वज़ीर आज़म पर अपने ही बरस पड़े। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास में परवेज़ खटक ने खरी खरी सुना दी, वोट ना देने की धमकी भी दे दी। वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और कह दिया कि आप मुझसे मुतमईन नहीं तो किसी और को हुकूमत दे देता हूँ। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। परवेज़ खटक वज़ीर आज़म से बरहम लहजे में बोले कि आपको वज़ीर आज़म हमने बनवाया है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस पर पाबंदी है, गैस बिजली हम पैदा करते हैं और पिस भी हम रहे हैं। अगर आपका यही रवैया रहा तो हम वोट नहीं दे सकेंगे। इस लहजे पर वज़ीर आज़म उठकर जाने लगे और कहा कि मैं मुल्क की जंग लड़ रहा हूँ, कोई ज़ाती मफाद नहीं, ना ही मेरे कारखाने हैं। आप मुतमईन नहीं तो हुकूमत किसी और को दे देता हूँ। परवेज़ खटक से कहा कि आप सबके सामने ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म जाने लगे तो दीगर अरकान ने वज़ीर आज़म को रोक लिया और जाने नहीं दिया, जबकि इस दौरान परवेज़ खटक इजलास से उठकर चले गए। हमाद अजहर ने परवेज़ खटक को रोकने और समझाने की कोशिश की, लेकिन परवेज़ खटक ने उन्हें झिड़क दिया और बोले कि उन्होंने वज़ीर आज़म से सवाल किया है, वही जवाब दें। कलामी गैस के मामले पे सर आप छोड़ के चले गए थे इजलास? नहीं, मैं तो सिगरेट पीता हूँ, बाहर चला गया। मैंने सिर्फ बात की अपने हक की। क्या कोई मसाइल हुए हैं ऐसे जो कौन सी गुफ्तगू जो इख्तलाफात सामने आए हैं वो गैस पर के कोई नहीं है, सिर्फ गैस की बातें हुई। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने कहा कि वज़ीर आज़म से इख्तलाफ कभी नहीं हुआ, इख्तलाफ कोई नहीं, सिर्फ गैस की बात हुई थी। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद परवेज़ खटक से सवाल हुआ कि क्या वज़ीर आज़म पर आपको एतमाद है। परवेज़ खटक बोले 100% एतमाद है, प्रॉब्लम को ज़ेर बहस लाएं तो उसको इख्तलाफ नहीं कहते। एक सवाल पर कहा कि वो किसी को फॉरवर्ड ब्लॉक बनने ही नहीं देंगे। हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई भी तरीका आजमाना पड़े तो आजमाना चाहिए। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज की तजवीज़, कहा इस हुकूमत की वजह से अवाम अजाब में मुब्तला है। नून लीग का बयानिया अवाम का बयानिया बन गया है, लोगों को पता है सच क्या है। सियासी जमातों को अवाम की मर्जी पर चलना पड़ेगा। मरियम नवाज ने साले मरी का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दे दिया, कहा कि मरी में लोग बर्बारी से नहीं इनकी बेहिसी और नालायकी से जान से गए। हुक्मरान बनी गाला वज़ीर आज़म हाउस और चीफ मिनिस्टर हाउस में हीटर जलाकर सोते रहे और वहां अवाम मरते रहे। 36 घंटे तक किसी ने उनकी आवाज़ ही नहीं सुनी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सानिया मरी का जिम्मेदार NDMA को करार दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने NDMA मेंबर से कहा कि अमवात के आप जिम्मेदार हैं, केस में तो कोई इंक्वायरी की ज़रूरत ही नहीं। अगर डिस्ट्रिक्ट प्लान होता तो ये ना होता जो कुछ हुआ। कानून पर NDMA ने अमल कराना था। नेशनल डिज़ास्टर के कानून में जितने लोग हैं वो सब और पूरी रियासत जिम्मेदार है। बाहर जाकर तकरीरें सब करते हैं, कानून पर अमल दरामद कोई नहीं करता। वज़ीर आज़म इजलास बुलाकर जिम्मेदारों का तयन करें। अदालत का आइंदा हफ्ते नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट कमीशन का इजलास बुलाने का हुक्म। आइंदा जुमे तक रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। कहा इस दौरान कोई और सानिया हो गया तो जिम्मेदार कौन होगा। हुकूमत ने बिजली महंगी कर दी, पेट्रोल महंगा करने के लिए पर तोल लिए। नेपरा ने बिजली की कीमत 4 रुपये 30 पैसे फ़ी यूनिट बढ़ा दी। कीमत में इजाफा नवंबर के फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफा जनवरी के बिल्स में वसूल किया जाएगा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इतलाक नहीं होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ने के बाद 16 जनवरी से तेल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्के। मुमकिन तौर पर पेट्रोल 6 रुपये फ़ी लीटर महंगा करने का इम्कान। मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर होने का खदशा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजाफे के खदशात को तशवीशनाक करार दे दिया। कहा पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ेगी। नाजिम जोखियों का कत्ल मुआशरे और बरादरी में धाक बिठाने के लिए है ताकि आइंदा कोई ऐसी हिम्मत ना करे। इसके सिवा एक MPA के पास किसी आम आदमी के कत्ल का जवाज़ ही नहीं। ये दहशत गर्दी फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। शवाहिद बताते हैं कि मौत पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली जाम अब्दुल करीम और उसके भाई की हिदायत पर उनके फार्म हाउस में हुई। दोनों भाइयों की सोच दूसरों को गुलाम बनाए रखने की आम जागीरदाराना जहनीत की अक्कास है। नाजिम जोखियों का शिकार की वीडियो बनाना और इंटरनेट पर अपलोड करना मुल्जिमान से बर्दाश्त न हुआ। जाम हाउस लाकर तशद्दुद किया गया। तशद्दुद मौत की वजह बना। नाजिम जोखियों ने न वीडियो डिलीट करने की बात मानी, ना ही मुआफ़ी मांगी।
नाजिम जोखियो केस में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी के रिमार्क्स का मामला दहशतगर्दी का है, इसलिए मुताल्लिका अदालत से रुजू किया जाए। मुल्जिमान की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी का केस खारिज किया जाता है। नाजिम जोखियो कत्ल केस को टीवी चैनल्स ने इशू बना दिया। तफ्तीशी टीम अपना चालान मुकम्मल कर चुकी है। IG सैयद मुश्ताक महर की सेनेट की इंसानी हकूक़ कमेटी में ब्रीफिंग। कहा दहशतगर्दी की दफात सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में नहीं लगाई। लवाहिकीन ने अब्दुल करीम जोखियो MNA का नाम पहले नहीं दिया था, हमारी तफ्तीश में नाम सामने आया तो उसे FIR में शामिल कर लिया। सेनेट कमेटी का आइंदा समात पर नाजिम जोखियो की बेवा को बुलाने का फैसला। नाजिम जोखियो ने मलीर के इलाके में चंद गैर मुल्की शिकारियों को शिकार से रोका था, उनकी वीडियो बनाई थी, जिसके बाद उसे कत्ल कर दिया गया था। रुकन सिंध असेंबली जामा अवैस पर कत्ल में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। मुल्क भर में एक बार फिर कोरोना का रोना, कोरोना ने पंजे गाड़ दिए। 2 रोज़ में कोरोना की शरह दुगनी हो गई, 3 से बढ़कर 6% पर जा पहुंची। कराची में कोरोना की बदतर सूरत हाल, शरह 20.5% के करीब पहुंच गई। लाहौर में शरह तकरीबन 11%, इस्लामाबाद में 6% रही। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 5 अफराद का इंतकाल। माहिरीन ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए SOPs पर अमल दरामद के लिए हुकूमती इक़दाम नाकाफ़ी करार दे दिए। बाजारों, दफातर, सड़कों पर ना तो मास्क की पाबंदी देखने में आ रही है, ना समाजी फासला बरकरार रखा जा रहा है। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम का आज होने वाला इजलास अगले हफ्ते तक मुलतवी। इजलास में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस के बायस पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। कोरोना फैलाव के लिए खतरा समझे जाने वाले B और C मुल्कों की कैटेगरी खत्म। किसी भी मुल्क से वैक्सीन शुदा अफराद पाकिस्तान आ सकते हैं। NCOC ने फ़ज़ाई सफ़र पॉलिसी तब्दील करके पाबंदियों में नरमी कर दी। पाकिस्तान आने वाले तमाम मुसाफिरों के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। बोर्डिंग से 48 घंटे पहले मनफी PCR टेस्ट की रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगा। यूरोपीय ममालिक से आने वाले मुसाफिरों का 100% रैपिड टेस्ट। खलीज से आने वाली कम अज़ कम 50% फ़्लाइट्स के मुसाफिरों का रैपिड टेस्ट होगा। कोरोना मुस्बत आने वाले मुसाफिर 10 दिन क्वारंटीन करेंगे। 15 से 18 साल उम्र के पाकिस्तानी मुसाफिरों को 15 फरवरी तक बगैर वैक्सीन पाकिस्तान आने की इजाज़त। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में शिकस्त के बाद सूबाई हुकूमत ने दूसरे मरहले के लिए कमर कस ली। जो नज़ला में इलेक्शन होने हैं उनमें तकरीबन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को तब्दील कर दिया गया। सूबे में 16 अफसरान के तबादलों और तैनातियों का एलामिया जारी। खैबर पख्तूनख्वा में दूसरे मरहले में बल्दियाती इंतखाबात 27 मार्च को होंगे। पहले मरहले में PTI को JUIFA ने शिकस्त दी थी। हुकूमती अरकान की आपसी तलखी के बाद मिनी बजट की मंजूरी के लिए होने वाला कौमी असम्बली इजलास अहमियत हासिल कर गया। मिनी बजट की मंजूरी के लिए कौमी असम्बली का इजलास कुछ देर में होगा। हुकूमती अरकान के नंबर्स पूरे होने और बिल पास कराने के दावे। अपोजिशन की बिल की भरपूर मुखालिफत की तैयारी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टीज़ के इजलास में इत्तेहादी अरकान की भी शिरकत। शेख रशीद का दावा है कि छोटी गाड़ियों, डबल रोटी और दूध पर टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। फवाद चौधरी कहते हैं कि आज सप्लीमेंट्री फाइनेंस बिल पास होने से मुल्क की मईशत में बेहतरी आएगी। MQM पाकिस्तान का मिनी बजट की हिमायत का ऐलान। महंगाई और मिनी बजट के खिलाफ अपोजिशन जमातों का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि इमरान नियाजी ने 22 करोड़ अवाम के साथ जुल्म किया है। महंगाई को काबू करना नामुमकिन हो चुका है। मिनी बजट महंगाई का तूफान ला रहा है। ये सफ़ेद पोश लोगों से सहारा छीनने का बजट है। इमरान नियाजी गरीब को मौत के मुंह में धकेल रहा है। हमें इस मुल्क को मुआशी बदहाली से निकालना होगा। एहतजाज के बाइस पुलिस ने पार्लियामेंट के मेन गेट को खारदार तारे लगाकर बंद कर दिया। हज़ारा सूबा तहरीक के मुजाहिरीन का पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। सियासी रहनुमाओं की भी शिरकत। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा, वज़ीर आज़म ने सूबा हज़ारा के लिए वादा किया, फिर यू टर्न लेकर सो गए। नून लीग हज़ारा सूबा बनाने के लिए मुजाहिरीन के साथ है। सेनेटर तलहा महमूद ने कहा, बिल 2 साल से कौमी असम्बली में पड़ा है, उसे देखा जाए। हज़ारा सूबा तहरीक के चेयरमैन सरदार यूसुफ ने कहा, तहरीक जारी रहेगी, अगली बार यहाँ फाइनल राउंड होगा।
इस्लामाबाद में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला के अरकान कौमी असम्बली को अशाइये, कई अरकान गैर हाजिर। परवेज़ खटक अरकान से रब्ते करते रहे, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, किसी ने फ़ोन उठाया लेकिन पहुँचा नहीं। नाराज़ अरकान ने मिनी बजट को आवाम पर जुल्म, आलमी इदारों को अपने इदारों के अकाउंट्स तक रसाई सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। उस्मान बुज़दार ने गैर हाजिर अरकान की फहरिस्त वज़ीर आज़म को भिजवा दी।